ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का आह्वान हुआ है, जहां पूरी भारतीय रेल में नेशनल पेंशन योजना के विरोध प्रदर्शन किए गए। बता दें कि मजदूर यूनियन की लखनऊ मंडल द्वारा मंडल मंत्री काम RN गर्ग के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर पुरानी पेंशन योजना बहाली और न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में महोदय के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन दिया गया। देखिए, ये मांगे हमारी लगातार 2004 से, जब से हमारी न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया, उसी दिन से लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक हमको ओल्ड पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारी ये संघर्ष चलता रहेगा। और यहाँ से लेके रेल मिनिस्टर तक, हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक सिर्फ एक एजेंडे पे NPS के विरोध में हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन रखने का काम किया। और निश्चित तौर पर ये बात आप जानना जरूरी है कि यही NPS 2004 के बाद जब बंद हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुआ, LPS चालू हुआ, इसके बाद से यही वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय इस संबंध में कोई चर्चा बात करने को राजी ही नहीं था। जहां NPS की बात हो, सीधे तौर पर मना कर दिया जाता था, ये कहकर कि इसकी वार्ता मत करिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारी सेंट्रल की जो रेलवेज की बड़ी विंग है, आज हम लोग 12 लाख 13 लाख कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें 50% प्लस आज डेट में हमारे NPS के साथी है। जो उनके और उनके परिवार के साथ ये अन्याय हो रहा है, और संगठन कतई शांत बैठने वाला नहीं है जब तक वो न्याय वाली बात नहीं होगी, उनको हक नहीं मिलेगा तब तक। देखिए, ये मांगे हमारी लगातार 2004 से रुकते अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गांव कटरा रहमत खां में जल जीवन मिशन की ओर से पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। बता दें कि टंकी की ऊपरी सतह पर काम चल रहा है, वहीं अचानक मजदूर नीचे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही काम कर रहे अन्य मजदूरों ने नगर के सरकारी अस्पताल में घायल को भर्ती करवाया, जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच सकी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद ई-रिक्शा के द्वारा सरकारी अस्पताल कायमगंज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सिटी इंचार्ज विधासागर तिवारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर उन्नाव से है, जहां कुशल निर्देशन में आज सन इंटर कॉलेज में क्षेत्राधिकारी नगर यातायात सोनम सिंह की अध्यक्षता में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसके अंतर्गत यातायात विभाग से यातायात प्रभारी निरीक्षक भवन सिंह मौर्य, उप निरीक्षक महिला सहायता प्रकोष्ठ और CSO प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने उपस्थित छात्राओं को यातायात संबंधी और साइबर क्राइम से बचाव संबंधी समस्त जानकारी दी। वहीं प्रदत्त हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारियां दी गई। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी वाहन ना चलाने और 2 व्हीलर पर हेलमेट और 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट लगाने से संबंधित जरूरी जानकारी दे करके जागरूक किया गया। रुकतैली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां अकबर नगर में मलबा उठाने के दौरान डंपर पलटा। बता दें कि डंपर पलटने के दौरान चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि महानगर थाना क्षेत्र स्थित अकबर नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर उन्नाव से है, जहां समाज में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समाज में मीडिया का एक अलग अस्तित्व है, जहां मीडिया समाज में हो रही अच्छाई और बुराई की खबर दिखाने का काम किया जाता है। वहीं मीडिया के माध्यम से लोग समाज में हो रही घटनाओं की जानकारी पाते हैं। मीडिया से जुड़े कुछ पत्रकार अपनी कार्यशैली से मीडिया का नाम समाज में बदनाम कर रहे हैं, और ऐसा ही एक मामला उन्नाव का है, जहां पर पत्रकार मन्नू अवस्थी और सचिन मिश्रा उन्नाव जिले में अपनी कार्यशैली से पूरे पत्रकारिता जगत को शर्मसार करने का काम किया है। बताते चले कि उन्नाव के ही रहने वाली महिला अधिवक्ता से छेड़छाड़ करने वाले तथाकथित पत्रकार मन्नू अवस्थी और सचिन मिश्रा को महिला अधिवक्ता ने छेड़खानी करने पर चप्पलों से पीटा। पिटाई करने के बाद उन्नाव पुलिस को उसकी सूचना दी गई। पुलिस के आने से पहले पत्रकार सचिन मिश्रा मौका देखकर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद उन्नाव पुलिस मौके पर पहुंची और पत्रकार मनु अवस्थी और पीड़ित महिला अधिवक्ता को कोतवाली उन्नाव लाया गया। मनु अवस्थी और सचिन मिश्रा पर उन्नाव के ही सफेद पोज नेता का संरक्षण होने की वजह से पीड़ित अधिवक्ता का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, जिस पर पीड़ित महिला थाने के गेट के सामने अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठी। तब जाकर के मन्नू अवस्थी और सचिन मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में सदर उन्नाव पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मुकदमा लिखा है। बताते चले कि इससे पहले भी मन्नू अवस्थी पर अन्य महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है, जो मीडिया में काफी समय तक चर्चा का विषय बना हुआ था। मन्नू अवस्थी और सचिन मिश्रा पत्रकारिता के नाम पर अवैध वसूली भी करते हैं, और अभी हाल ही में मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मन्नू उन्नाव के किसी लेखपाल से ऑफिस खोलने के नाम पर धन उगाही की बात कर रहा था। ऐसे पत्रकारों की वजह से ही समाज में पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है, और ऐसे पत्रकारों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखना चाहिए, जिससे कोई भी पत्रकार के शब्द का गलत इस्तेमाल ना करे और न ही पत्रकारों की गरिमा कम हो। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आपको बता दें एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बता दें कि बच्ची अपनी मां के साथ एक शादी समारोह में गई हुई थी। उसके बाद बच्ची अपनी मां की गोद में खेल रही थी। मां ने गोद से नीचे उतारा बच्ची को, और बच्ची कुछ देर बाद वहां से चली गई, या ये कहें कि गायब हो गई। खोजबीन करने पर बच्ची का कहीं भी पता नहीं लगा। परिजनों ने खोजबीन के दौरान बच्ची को गेस्ट हाउस से 500 मीटर की दूरी पर बेहोशी की अवस्था में ढूंढा, जहां पर बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। बेहोशी की हालत में परिजन बच्ची को सीएचसी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने बच्ची को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया है। कल दिनांक 11/7/2024 को मोहम्मदाबाद थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई। इसमें विनोद राजपूत निवासी मोहल्ला राजीव नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की लड़की ज्योति राजपूत की शादी मनीष निवासी दुर्गापुर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी के साथ राधे राधे गेस्ट हाउस मोहम्मदाबाद में हो रही थी। समय करीब 11 बजे रात्रि में लड़की के रिश्तेदार की 4 वर्षीय पुत्री अचानक गायब हो गई। सभी लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। तभी वह 4 वर्षीय लड़की कबीर नगर रोड पर बाबू राम के मकान के आगे रोड पर रोती मिल गई। देखने में प्रथम दृष्टया यह यौन शोषण जैसी घटना प्रतीत हो रही है। पीड़िता को तुरंत चिकित्सक परीक्षण व इलाज हेतु सीएचसी मोहम्मदाबाद भेजा गया। सीएचसी मोहम्मदाबाद से पीड़िता को राम मनोहर लोहिया रेफर कर दिया गया। फिलहाल लड़की की हालत स्थिर है और वह स्वस्थ है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 148/24 धारा 64(1) बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात दर्ज कर अभियुक्त की पहचान की जा रही है। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 11/7/2024 रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मासूम की मौत हो गई। बता दें कि मामूली तबीयत खराब होने पर परिजनों ने मासूम को इलाज के लिए भर्ती कराया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम की हालत बिगड़ी। उसके बाद परिजनों को सूचना देने पर डॉक्टर ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते मासूम का शरीर काला पड़ने लगा और उसकी मौके पर मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद डॉक्टर के दरवाजे पर रात भर परिजन रोते रहे। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस डॉक्टर
का दरवाजा नहीं खुलवा पाई। आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर के विरुद्ध थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। 4-1.5 साल का क्या हुआ था इससे? लैट्रिन आ रही थी बच्चे की। अच्छा, कहाँ पे एडमिट कराया? अगर मैं यहाँ एडमिट कराने आया था दवा लेने के लिए। यहाँ पे टीका लगा है, दवा लिया मैंने, 2 सुई लगाया। 2 सुई लगाने के बाद ना फिर कहा बोला कि क्या कहते हम बोले कि डॉक्टर साहब हमारे घर में शादी है तो ग्लूकोज लगा दो, मगर जल्दी चढ़ा देना। तो बोले ग्लूकोज तो इसके तो नस में डाल रहे थे हाँ? साइकिल, अच्छा, तो नस में डाल रहे थे, नस नहीं पाए तो भेज दिया दूसरे को। वहाँ से लगा के फिर यहाँ आया, 1 बोतल ग्लूकोज चढ़ी, उसके बाद दोबारा लगाया। दोबारा ग्लूकोज में अभी ग्लूकोज बचा पड़ा हुआ है, उधर अभी लगा हुआ है, दोबारा बचा पड़ा हुआ है। फिर हमको यहाँ से 5 बजे निकाल दिया। पैसे कम पड़ गए हमारे पास, पैसे जितने थे हमने पहले जमा कर दिया था, यहाँ वहाँ दोनों जगह। कितने जमा किए थे? मोबाइल पर कितने जमा किए थे पैसे? 1100 रुपया जमा कर दिया था मैंने। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। 4-1.5 साल का क्या हुआ था इससे?